देहांत पर अहमदी स्कूल परिसर में स्थित कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दुआ की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात और विकास को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम जिन हालात से जूझ रहे हैं उनमें डेवलपमेंट सबसे बड़ा हथियार है, जहां तरक्की और रोजगार के मौके ही शांति ला सकते हैं। यहां रिजर्वेशन बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ किया कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में आरक्षण बिल पेश नहीं किया जाएगा। नहीं, कोई बिल पास नहीं, कोई बिल नहीं पेश हो रहा ना। अब हमारी जब असेंबली की सेशन नहीं है तो बिल कौन सा पेश होगा। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को अब पेश होना है। कैबिनेट की मीटिंग महीने में 2 बार होती है, इस महीने अभी हुई नहीं। कुछ दिनों में कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें रिजर्वेशन का जो उनका कैबिनेट सब कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनका मशवरा है, वो कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी के निवास के बाहर छात्र नेताओं और आरक्षण समर्थक का कार्यकर्ताओं का एक डेलीगेशन इकट्ठा हुआ। डेलीगेशन ने आगामी सब कमेटी रिपोर्ट के संदर्भ में आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सांसद से मुलाकात की। डेलीगेशन का कहना है कि उनकी बातें सांसद ने गंभीरता से सुनी है और उन्हें सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है। आज हम यहाँ पे सभी जितने भी ओपन मेरिट के हम मतलब एस्पिरेंट्स है, यूथ है, पिछले 1 साल से इसके लिए इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो एक कॉम्प्रहेंसिव मीट हुई हमारी एमपी आगा रुहुल्ला साहब के साथ। तो यही डिस्कशन हुआ कि व्हाट्स द रोड मैप, व्हाट इज द वे अहेड, क्योंकि जैसे आपको पता हुआ कि कल डेडलाइन जो थी वो एक्सपायर होगी एंड यस्टरडे ऑल्सो जस्ट अ मेयर ट्वीट केम एंड दैट ओनली सेड दैट कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। और कब ये रिपोर्ट आउट की जाएगी, पब्लिक की जाएगी, एंड नंबर 2 थिंग, will justice be done to general category population? And number 2 thing concerns the justice part, कि क्या वाकई में उस रिपोर्ट में मेंशन है कि जो चीजें जनरल कैटेगरी जो हमारी डिमांड्स रही हैं फ्रॉम पास्ट 1 year, is justice being done with that aspect? So we hope and we request the government to call the cabinet meeting immediately and make the report public. उसके बाद we will see the report. If that has done the justice to every aspirant, to every community, fine. If not, then we will fight it. No matter what it will take, we will fight it tooth and nail, क्योंकि this is the matter of our future. जब हम लास्ट टाइम SKICC में कैबिनेट कमेटी से मिले थे तो we will not back an inch from it। जो हमारी डिमांड्स है, जस्ट प्रपोर्शन शेयर फॉर ओपन मेरिट जो है, अनरिजर्व जो है उनके लिए, और जो हमारे पास रूल्स इरेडिकेशन ऑफ रूल 17 है, और जो SRO 49 पोस्ट 2018 था PG सीट्स के लिए, इट शुड बी ऑर्डर सिमिलर टू इट शुड बी ब्रॉट एंड वी विल नॉट बैक डाउन। उसके हमने रीजन, जस्ट रीजन, जो कैबिनेट कमेटी बैठी थी हम सब वहां पर थे, वी गिव जस्ट रीजंस, हमने कंपैरिजन अदर स्टेट से उनको बताया एंड दे ऑल एग्री टू दैट, दे अंडरस्टूड दैट इट हैज मेनी फ्लॉज एंड प्रॉब्लम्स एंड वी आर होपफुल कि ये सब चीजें उसमें एड्रेस हुए। तो वहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति में आरक्षण नीति को लेकर घमासान जारी है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने सरकार की आरक्षण नीति पर तीखा हमला करते हुए इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों का ध्यान भटका रही है और जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही बुखारी ने सांसद आगा रुहुल्ला पर भी निशाना साधा, उनके छात्रों से मुलाकात को समय की बर्बादी करार दिया। बुखारी ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर केवल केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ही समाधान निकाला जा सकता है। देखिए, आज की ये ज्वाइनिंग अक्सर ये ज़्यादातर जितने भी थे ये बेजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसीज थे और ये उसी सिलसिले की एक अगली कड़ी है जो हम ज़मीनी सतह पे अपनी जमात को फिर मुतहरिक कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से ये लगातार चल रहा है, ज्वाइनिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज से हो रही है और हमें उम्मीद है कि हम लोगों तक फिर एक बार पहुँचेंगे और लोगों के मसाइल जो जूं के तूं रहे हैं, जो 2019 से पेंडिंग ही है, जब कोई सरकार यहाँ तब से नहीं थी, तब से ये पहला इलेक्शन आया था। बदकिस्मती से लोगों को सियासी जमातों ने ऐसा वर्गला लिया कि हमारे सच को उन्होंने अपने झूठ से हराया। बहरहाल अल्लाह का फ़ैसला हमने भी मंजूर किया, लोगों का फ़ैसला था, लेकिन आज 8 महीने बाद लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया। हमें तो मालूम थी उस वक़्त भी कि ये धोखा है, लेकिन शायद वो सियासी कायदीन इतने माहिर हैं लोगों को
वर्गलाने में कि हमारा सच कहीं काम ना आया। और रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके अब 6-7 महीने हो चुके हैं, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो मैं रही है आपको गवर्नमेंट बताऊंगा। देखिए, मैं मुझे रैशनलाइजेशन की बात कभी समझ नहीं। इसमें क्या है, यू हैव रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सब। यहाँ हम कहते हैं नहीं साहब, जो उड़ी में रहता है, पुंछ में रहता है, राजौरी में रहता है, इसको रिजर्वेशन दे दो। तो श्रीनगर वाला कहाँ जाएगा जो इकोनॉमिकली गरीब है? जम्मू वाला कहाँ जाएगा? बारामूला वाला कहाँ जाएगा? अनंतनाग वाला, कटरा वाला कहाँ जाएगा? तो क्या ये खाली एरिया स्पेसिफिक हो? फिर एरिया स्पेसिफिक कर दो, सबको हम कहेंगे निकल जाओ श्रीनगर, बारामूला, यहाँ से निकल जाओ और उन एरियाज में जाओ जहाँ रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। हम इसके खिलाफ नहीं है कि SC कैटेगरी या ST कैटेगरी को ना दी जाए, उनको भी बिल्कुल दी जाए, लेकिन उनमें से भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखा जाए। और बाकी लोग जो हैं उनको, शहरी श्रीनगर का हाल देखिए, सोपोर का हाल देखिए, अनंतनाग का हाल देखिए, आप जम्मू का हाल देखिए। तो ये वोटों की सियासत कब तक चलेगी? वोटों के लिए रिजर्वेशन इसलिए होनी चाहिए ताकि जो लोग बिल्कुल उस सतह से नीचे हैं, जिनके घर नहीं चल रहे हैं लेकिन पढ़ाई करते हैं, उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। जहां एक मुलाजिम ऑलरेडी है, वहां दूसरा क्यों रिजर्वेशन से आ जाए? मुझे बताइए, क्या ये सही नहीं है कि एक ही घर के 10 लोगों को हम रिजर्वेशन के जरिए सरकारी मुलाजमतें देते हैं? तो मैं सरकार से कहता हूं, दे शुड लुक एट इट। ये डर रहे हैं सब सच बोलने से, इनको लगता है वोट नहीं मिलेगा। शायद अगर बोलेंगे, शायद ST वाला नाराज हो जाएगा, चाहे वो मेरा गुजर भाई हो या बकरवाल भाई हो या मेरा पहाड़ी भाई हो। अगर SC वाला वो शायद अगर उसको रिजर्वेशन है, भाई साहब रिजर्वेशन एक बार, एक घर को 10-10 बार आप दे दोगे तो फिर तो ये मरेंगे आम लोग। 70% लोगों को आप देते हो। आप अभी आपने देखा नायब तहसीलदार, क्या नाइंसाफी है। फिर ये लोग बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ड्रग्स नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? बदकिस्मती है, यहाँ की सियासत इन्हीं रिजर्वेशंस पे चलती है, यहाँ की हुकूमतें इन्हीं रिजर्वेशंस की वजह से। इसलिए फिर रिजर्वेशन करो ना, हुकूमत भी रिजर्वेशन, इसमें भी रिजर्वेशन करो कि नहीं साहब ये रिजर्व हमने कर दी है 2 खानदानों के लिए। फिर क्यों वहां पर क्यों नहीं करते हो? वहां पर भी कर दो कि ये रिजर्व है हुकूमत उन्हीं के लिए।